वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी का वेलकम है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म अभिपीडिया के ऊपर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं कंप्यूटर के रिगार्डिंग। तो आज एक ऐसा सेशन है जो हमने फर्स्ट डे से आपको प्रॉमिस किया है, जो जिन बच्चों ने पेड क्लासेस भी ली थी, कि जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो एग्ज़ाम पैटर्न से रहेंगे और एग्ज़ाम का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप इस क्लास में से कर लें और वहाँ पर कोई क्वेश्चन आपका स्किप हो जाए। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ये हमने पहले ही दिखाया था आपको जब बनाया था कि एब्रीवेशंस आती हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर आता है, मेमोरी स्टोरेज आता है, कंप्यूटर नेटवर्क है, इंटरनेट ईमेल है, साइबर सिक्योरिटी है, हार्डवेयर है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनकी इंपॉर्टेंस वाइज या जहाँ जहाँ से क्वेश्चन लिया हुआ है पूरा एनालिसिस के साथ बच्चे यहाँ पर बताया हुआ है। नंबर सिस्टम है, MS ऑफिस का थोड़ा सा जो कैटेगरी वाइज है वो थोड़ी इंपॉर्टेंस कम यहाँ पर आंकी जाती है, एक आधा क्वेश्चन कभी कभार वहाँ पर आता है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि ये जो एग्ज़ाम जो में जो क्वेश्चन आया था 26 नंबर जो क्वेश्चन था 2020 के अंदर जो पेपर था, अलग अलग पैटर्न के अंदर UPSC EFO के अंदर इक्विवेलेंट डेसिमल ऑफ बाइनरी नंबर हमें बच्चे यहाँ पर पूछा गया है। तो इस तरीके से जो सवाल हैं वो आज हम कुछ करेंगे जिसमें बाइनरी की कैलकुलेशन भी करेंगे और साथ में ऑक्टल भी करेंगे। हेक्साडेसिमल वाली जो कैलकुलेशन है, जैसे कि क्लास हमारी कल भी है उसमें भी हम देखेंगे। आज हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं जो रियल एग्ज़ाम में आए हुए हैं, क्योंकि एनालिसिस तो यहीं से बना के दिया था, उसी पैटर्न पे हमने प्रैक्टिस करी है और उसी तरीके के लेवल से हमने शुरुआत करी है। तो क्या सभी बातें बच्चे आपको समझ आ गई हैं? तो बहुत अच्छे। एक बात और बच्चे आपको बताना चाहूँगा, जिन बच्चों ने पहली वाली रिवीजन क्लासेस नहीं देखी, क्योंकि जो ये रिवीजन क्लास नंबर है, दिस क्लास इज़ नंबर 4, ये 4th नंबर क्लास है जो हमारी रिवीजन क्लास है। क्लास नंबर 1 भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, क्लास नंबर 2 भी, क्लास नंबर 3 भी। जो बच्चे आज ही देख रहे हैं इस क्लास को, उनमें से किसी भी क्वेश्चन को बच्चे पहली बात तो रिपीट नहीं किया गया, और जो सिलेबस जो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उसी पैटर्न पे उन क्वेश्चंस को लिया गया है और आपका होपफुली सारी चीज़ें क्लियर होंगी और आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को क्या करेंगे, क्रैक करेंगे। तो चलिए, सभी बच्चे रेडी हैं? एक बार ज़बरदस्त तरीके से रिप्लाई करके बताएं येस और नो कि डेफिनेटली रेडी हैं। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे का डाउट बच जाता है ना कि यहाँ पर पढ़ाते समय कई बार कमेंट की जो काउंटिंग होती है ऊपर चला जाता है, सारी चीज़ें यहाँ पर भी ध्यान रखनी होती हैं, तो आपने क्या करना है उसमें बुरा मनाने वाली बात नहीं है। मैं उस कमेंट को ज़रूर देखूंगा और आपको रिप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर आप दोबारा भी बता सकते हैं कि सर वो चीज़ें नहीं हैं। आज की क्लास के बाद कल वाली क्लास उसी तरीके से सेटअप करेंगे। चलिए जी, तो यहाँ पर जिन बच्चों ने बाइनरी किया हुआ हमारे कोर्स के अंदर, बहुत अच्छी बात है। अब जिन्होंने कोर्स में बाइनरी नहीं करा या पहले थोड़ा आईडी था, तो उसमें इन बेसिक्स को प्लीज़ आपने अपनाना है। कैसे अपनाना है? अब यहाँ पर हमारे पास जो भी कंप्यूटर को समझ आता है या मशीन लैंग्वेज की हम बात करते हैं, आज इसके रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, कंपाइलर इंटरप्रेटर के रिगार्डिंग, असेंबलर के रिगार्डिंग। तो कंप्यूटर के लिए बच्चे दो ही बातें समझ आती हैं, दैट इज़ 0 and 1। कंप्यूटर को सिर्फ यही बात समझ आएगी, 0 और 1 जो बेस होगा उसका क्या होगा जी, 2 होगा। और जहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने सिर्फ नंबर दिया हुआ है। अब जो पैटर्न है एक्चुअल में क्वेश्चन ये है 1 1 1 1 0 2। ये पूछ रहे हैं कि इसके नंबर की कैलकुलेशन क्या होगी इस बाइनरी की, यानी कि वो हमसे क्या पूछ रहे हैं बच्चे, यहाँ पर हमें वो डेसिमल पूछ रहे हैं। और जो डेसिमल होता है उसका हमारे पास जो डिजिट्स होते हैं बच्चे वो कितने होते हैं, 0 से 9 तक होते हैं, और उसका जो बेस होता है वो होता है 10। और ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में रहेगा। इसके दो अलग अलग पैटर्न हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, नंबर यहाँ पर दिया गया है 46 या 64, कोई सा भी अगर हम नंबर लेके चलें तो यहाँ पे मैं उसको जो मेथड बोलता हूँ, मैं लैडर मेथड बोलता हूँ अपनी लैंग्वेज के अंदर, या आपने LCM HCF लिया होगा। तो 46 हमारे पास एक नंबर दिया गया है। बाइनरी में बच्चे हमारे पास बेस क्या होता है, कॉपी पेन से ध्यान नहीं हटाना, आवाज़ को सुनना है, बाद में इसकी तरफ ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि यहाँ पर चीज़ें लिखते रहें फिर सर वो स्किप हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बच्चे न्यू जुड़े हैं, बाकी जिनको आता है वो अच्छे से प्रैक्टिस प्लीज़ कर लें। 2, अब यहाँ पर क्या होगा, जो क्योंकि रिवीजन क्लासेस है, सारा जो पॉइंट है हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर इसका क्या होगा जी, मल्टीप्लायर हमारे सामने
रिप्रेजेंटेशन में आएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, और जो रिमाइंडर होगा जो बच गया हमारे पास उसको हम कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। मोस्टली बच्चे कहाँ पर गलती करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वो गलती क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम मोस्टली कैसे करते आए हैं शुरू से, ऐसे करके 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 4 लगा दिया, यहाँ पर 0 आ गया, फिर वहाँ से 6 है, यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ पर 6 करेंगे सर, फिर वो 0 आएगा। क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन साथ में कर रहे हैं बच्चे, और रिमाइंडर हम कहाँ पर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ तक बताइए बच्चे, सारे स्टेप क्लियर हैं। ये लैडर मेथड है, जहाँ से वो नंबर बना है। अब कई बच्चे कह रहे होंगे सर ये वाला जो नंबर है वो नंबर सर आया कहाँ से, जो पीछे यहाँ पे दिया हुआ है ये नंबर डिवाइड करके ही आया होगा, लैडर मेथड से ही आया होगा बच्चे। तो इसीलिए हमें आगे इसकी तरफ देखना है कि कौन सा नंबर हमारी तरफ चल रहा है। ओके जी स्टूडेंट्स, चलिए अब हमारे पास यहाँ पर 2 दिया हुआ है, 2 1 ज़ा 2, उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 11 2 ज़ा 22, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 हमारे पास क्या आ गया जी, एक रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ पर 2 5 ज़ा 10, फिर 1 हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। 2 2 ज़ा 4 आ गया, तो 1 हमारे पास फिर रिमाइंडर आ गया। यहाँ पर 2 आ गया, 2 1 ज़ा 2 है, यहाँ पर 0 आ गया। तो हमारे पास हमेशा हमने क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है हमेशा, ऑलवेज। ये प्लीज़ साथ में लिख लीजिए, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 1 0 1 1 1 0। तो हमारे पास ये एक यहाँ पे पैटर्न बन गया है, और लकीली एक नंबर हमने लिया था, तो हमारे पास जो वहाँ पर था तो ये नंबर किसका था, 1 0 1 1 1 0। यही हमारे पास क्वेश्चन था जो आपने वहाँ पर देखा था। तो 46 का ये नंबर था। अदर मेथड में इसको कैसे चेक करते हैं, ये तो एक पहला पैटर्न था कि डेसिमल से क्या सीखा हमने, डेसिमल से बाइनरी बनाना सीखा। इस तरीके से आपको अभी अगले 2-3 स्लाइड में बताऊंगा कि आप घर जाके दोबारा भी अगर रिवीजन करेंगे, जाकर मीन्स इसको बंद करके अब किसी के पास भी जाएंगे कि आज मैंने पूरे अच्छे तरीके तैयारी करी है, रिवीजन कोर्स मैंने किया था, वहाँ पर किसी को भी आप बाइनरी पढ़ा देंगे, इतना प्रॉमिस है आपसे। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास एक ये नंबर इसी तरीके से दिया था एग्ज़ाम में, ये तो हमने ऐसे पहचान लिया या कि सर इसका नंबर हो सकता है देखने के बाद। यहाँ पर बच्चे एक प्लीज़ सीरीज़ लिखिए, जो सीरीज़ हमें यहाँ पर काम आएगी। 2 रेज़ टू पावर 0 1 होता है, 2 रेज़ टू पावर 1 क्या होता है, 2 होता है, 2 रेज़ टू पावर 2 4 होता है, 2 रेज़ टू पावर 3 8 होता है, 2 रेज़ टू पावर 4 16 है, 2 रेज़ टू पावर 5 32 है, 2 रेज़ टू पावर 6 64 है, 2:7 1:8 है, 2:8 2 5 6 हो गया, 2:9 5 1 2 हो गया, 2:10 1 0 2 4 हो गया। अगेन आई एम रिपीटिंग बच्चे, 2 वाली जो सीरीज़ है वो आपको क्या करनी है, याद करनी है, या फिर इस तरीके से 1 2 4 8 16 32, इसको इस तरीके से याद करना है। आप लेफ़्ट वाला पार्ट भी लिख सकते हैं, राइट वाला पार्ट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। कहाँ पर, इसके नीचे लिखना है, मैं यहाँ पर बना भी दे रहा हूँ, इसके नीचे लिखना है। शुरू हम राइट से करेंगे हमेशा, 2 रेज़ टू पावर 0 1 2 3 4 या 1 2 3, इनमें से कोई सा भी, लेफ़्ट वाला पार्ट भी लिख सकते हैं आप, राइट वाला पार्ट भी कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं, यहाँ पर हम पैटर्न लिखेंगे। 1 लिख दिया हमने यहाँ पे, और इसके नीचे 2 लिख दिया, यहाँ पर हमने 4 लिख दिया, 1 2 4, यहाँ पर हमने 8 लिख दिया, और यहाँ पर हमने 16 लिख दिया और 32 लिख दिया। तो यहाँ पर जगह कम थी तो उस वजह से हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। आपने थोड़ा सा वाइड करके इसको करना है, और साथ में याद क्या रखना है, वर्टिकली ये मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद हॉरिजॉन्टली ये ऐड होंगे। अगेन बचे आई एम रिपीटिंग, वर्टिकली मल्टीप्लाई होंगे, हॉरिजॉन्टली क्या होंगे, ये ऐड होंगे। और इसमें कोई ज़्यादा बड़ा टेबल बच्चे याद नहीं करना आपने, किसी ने कोई भी बड़ा टेबल याद नहीं करना आपने। इसमें सिर्फ आपने एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर की बस ये मल्टीप्लाई किससे होगा, ये वाली जो नंबर है, क्योंकि सारे डेसिमल्स ही से बने हुए हैं, तो ये सिर्फ 0 और 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो या तो वो 0 बन जाएगा या फिर वही नंबर रह जाएगा। देख सकते हैं 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जी, 0 आ गया जी। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया जी। 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 आ गया जी। 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 आ गया जी। 0 वाला 0 × 16 0 आ गया जी।
32 इंटू 1 कितना आ गया जी, 32 आ गया। बाद में क्या करना है, हॉरिजॉन्टली हमें इसको ऐड करना है। 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 4 44, 44 प्लस 2 46। तो ये हमारे पास क्या है, 46 है, जो एक्चुअल में हमने दोनों मेथड्स यहाँ पर कर लिए हैं। हमने डेसिमल टू बाइनरी भी निकाल लिया बच्चे, और बाइनरी टू डेसिमल भी निकाल लिया। हेल्प यहीं से होगी, इसी नंबर से होगी। इसी नंबर को नीचे लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, और बस उसको नंबर्स को या इस सीरीज़ को ऐसे समझिए कि ऐड कर देना है। इस तरीके से कंक्लूजन होगा। यहाँ तक सभी बच्चे बताएं, क्या आपको पूरी फुल क्लैरिटी हो गई है? कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, प्लीज़ आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसा ही एक और सम जो है वो हम किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पर लिख लेते हैं। कोई सा भी नंबर है, ऐसे हमने एक नंबर लिख लिया। सीरीज़ हमें याद ही है। सीरीज़ कैसे याद है कि सर ये वाली लिखेंगे, इसके नीचे हम लिखेंगे 1, इसके नीचे लिखेंगे 2, इसके नीचे लिखेंगे 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। ओके, तो ज़रूरत नहीं है ज़ीरो वाला हमें मल्टीप्लाई करे ना करे, ज़ीरो ही हमारे पास रहेगा। ये 1 हमारे पास आ गया है, ये 2 हमारे पास आ गया है, ये 8 हमारे पास। लिखना लिख लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट शॉर्टकट में बच्चे होना चाहिए, वो ज़्यादा बढ़िया है। 32 आ गया और 128 हमारे पास आ गया है। तो हमारे पास ये 128 है, और ये हमारे पास 40 है, और प्लस 3 है। तो ये हमारे पास बन गया 131। 131 प्लस 40 इज इक्वल टू 171 हमारे पास क्या बन गया है, ये 171 हमारे पास बन गया, जो हमारे पास क्या रहा है जी, 171। 171 हमारे पास जो है डेसिमल है, जिसका ये बाइनरी ये नंबर है। इसका कोई भी एक्सरसाइज नहीं है, अपनी तरीके से बच्चे आप बना सकते हैं 10101 ऐसे करके। तो एक पैटर्न था हमारे पास। तो हमने जो सीखा अभी कुछ 5, 7, 10 मिनट के अंदर, वो क्या सीखा है कि अगर हमारे पास एनी नंबर कोई भी नंबर यहाँ पर दिया होगा, मेक श्योर वो क्या होगा, डेसिमल होगा। बेस आपको अभी बताया, कोई सा भी नंबर याद करिए, हमने 46 लिया था, या फिर हमने क्या लिया था, 171 लिया था। अगर इसको हम डिवाइड बाय 2 वाले पैटर्न से चल रहे हैं, या फिर क्या है, लैडर मेथड जो मैंने आपको बताया, लैडर मेथड से चल रहे हैं, तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा जी, हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाइनरी आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप चाहे बाद में ले लेना, ऑल्दो वीडियो आपके पास अवेलेबल है। इसमें हमारे पास बाइनरी आ जाएगा, जिसको हम बेस से डिनोट करेंगे 2। यहाँ तक देखिए कोई दिक्कत है, परेशानी है, अदरवाइज़ फिर आगे चलते हैं। ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन था, तो रिवीजन में हमें इसको टॉपिक को भी लेना था। अदरवाइज़ अगर बाइनरी से यहाँ पर दोबारा वापिस आना, किसकी सहायता लेनी है जी, 2 0 से 2 10 तक क्या करेंगे जी, इस्तेमाल करेंगे। 2 0 से 2 10 का इस्तेमाल करेंगे, और फिर क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली ऐड करना था हमने, उससे पहले क्या करेंगे, वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे। वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे और हॉरिजॉन्टली क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये हमने एक मेथड लिया है। ये हमारे पास क्या था, डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। इस तरीके का सवाल आपको एग्जाम में आ सकता है। एक और कन्वर्जन है जिसको इसी चार्ट पे करेंगे। ये वाला हमारा पार्ट पूरा हो चुका। अगर हम इसको 8 से डिवाइड कर देते हैं लैडर में ही, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑक्टल आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा जी, ऑक्टल आ जाएगा। चेक करते हैं, जल्दी जल्दी कॉपी पे बना लीजिए। 46 को हमने क्या करना है, लैडर मेथड से देखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 5 40। तो जो रिमाइंडर है हमारे पास कितना आया, 6 आया। इट मीन्स हमारे पास कितना आ चुका है, हमारे पास टोटल जो नंबर बच गया, क्योंकि 5 स्मॉलर है 8 से, तो इसको यहीं स्टॉप कर देंगे। हमारे पास कितना आ गया जी, 56 आ गया। ये क्या है, ऑक्टल नंबर है। किसका, 46 का। 46 क्या था जी, हमारे पास डेसिमल था। साथ साथ इस चार्ट को कंप्लीट करते रहिए जो यहाँ पर बताया है। अगर 8 से डिवाइड करेंगे लैडर मेथड में। चलो, अब हमारे पास अगर आपको याद होगा, इसका जो बाइनरी था यही था। कॉपी पे पीछे चेक करके देखिए, यही था हमारे पास बाइनरी। यही था बाइनरी। अब
इस नंबर से यहाँ तक पहुँचा जा रहा है तो क्यों ना इस नंबर से यहाँ पर जाया जाए। क्या कहते हैं आप सभी? हाँ जी बच्चे, समझ आ रहा है? अगर डेसिमल से ऑक्टल जा सकते हैं तो क्यों हम यहाँ से बाइनरी से ऑक्टल क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। इसका भी एक मेथड है। कौन सा मेथड है? इसको प्लीज़ जल्दी जल्दी कॉपी पे लिखेंगे। जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स नंबर रहेगा उसको क्या करेंगे, 3-3 का एक पेयर बना लेंगे, 3-3 का एक ट्रिपलेट सा बना लेंगे, जो भी आप वर्डिंग अच्छी समझे, 3-3 का एक पेयर बना लेंगे, 3-3 का, ठीक है जी। उसको अलग अलग लिख लेंगे सेपरेट में, 1 0 1 1 1 0, ये हमने लिख लिया। और हमें याद है, क्या याद है? अगर उस नंबर को कन्वर्ट करना है तो किसकी सहायता लेनी है? इसी सीरीज़ की सहायता लेनी है। चलिए फिर इसकी सहायता लेते हैं। कैसे आएगा? यहाँ पर हम इसके नीचे लिखेंगे 1 2 4। यहाँ पर क्या लिखेंगे? जल्दी बताइए। नेक्स्ट वाले 1 पे क्या लिखेंगे? डू रिप्लाई फास्ट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वाले पे क्या लिखेंगे? 8 नहीं लिखेंगे बच्चे, दोबारा ही लिखेंगे, क्योंकि ये एक अलग पेयर है, ये एक अलग पेयर है। 1 2 4 क्या लिखेंगे जी? हम 1 2 4 लिखेंगे, क्योंकि दोनों क्या हैं? अलग अलग पेयर्स हमारे पास आ रहे हैं। और यहीं पर बस वर्टिकल मल्टीप्लाई ऐड होगा, आपस में यहाँ कुछ ऐड नहीं करना, क्योंकि ये देखो मैंने स्पेस बनाई हुई है, दोनों अलग अलग बॉक्सेस हैं, दोनों अलग अलग नंबर हैं। पेयर कितने बन सकते हैं? 4 भी बन सकते हैं, 5 भी बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं? तो 1 × 0 0, 2 × 1, चलो यहीं कर लो। 0 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पर 4 आ गया। 4 + 2 क्या हो गया? 6 हो गया हमारे पास। 6 यहाँ पे है, अदरवाइज ऐसे ही देख लो। 1 × 0 कैंसिल है, 2 × 1 2 है, 4 × 1 4 है, 4 + 2 6 आ गया। 1 × 1 1 आ गया जी, 2 वाला 0 है, 4 + 1 कितना हो गया? 5 हो गया। अगर आप अच्छे से देख पा रहे हैं, मेरी राइट हैंड साइड पे 56 है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या है? 56 है। अगर हम इस टेबल की तरफ चलें जो हमने अभी बनाया था, अगर किसी नंबर को, नंबर मीन्स डेसिमल को डिवाइड करेंगे लैडर मेथड से, तो हमारे पास क्या आ गया? एक नंबर आ गया 56, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑक्टल कह रहे हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास बाइनरी से हमें यहाँ पर जाना है तो क्या करना है? यहीं पे हमने लिखा था, क्या करेंगे? 3 पेयर करेंगे, 3 पेयर के बाद 4 to 1 करेंगे, 4 to 1 क्या करेंगे? वर्टिकली मल्टीप्लाई, हॉरिजॉन्टली ऐड। बस ये आपने याद रखना है। बस इतनी सी कहानी है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, जो हमने यहाँ पर देखा है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई बात नहीं समझ आई हो, प्लीज़ आप बता सकते हैं, फिर हम उसको और आगे अच्छे से क्लियर करेंगे। यस, मैं इसका एक और अच्छा सा चार्ट बना देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे हमने कोई सा भी एक नंबर लिया है। कौन सा नंबर लिया था हमने? यहाँ पर देखिए 46 नंबर। जब हमने क्लास की शुरुआत करी थी 46 नंबर हमारे पास था। क्या था जी? दैट इज़ कॉल्ड एज डेसिमल। 46 से हम यहाँ पर कहाँ पर चले गए? इसका बाइनरी हमने निकाला, हमारे पास ये वाला इसका बाइनरी आ गया। और क्या बताया था कि अगर हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 2 करेंगे, या फिर क्या बताया था बच्चे आपको? लैडर मेथड बताया था। यहाँ से यहाँ जाना हो, क्या करेंगे? 2 0 वाली जो सीरीज़ है उसकी हेल्प लेंगे, वर्टिकली मल्टीप्लाई, हॉरिजॉन्टली ऐड। यहाँ पर बच्चे कोई कंडीशन नहीं है, 1 से लेके 1024 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सारी लाइन कॉन्टिन्यूशन में है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, प्लीज़ बच्चे ध्यान से, कॉपी पे भी ध्यान है और आवाज़ पर भी ध्यान दीजिए साथ साथ में। जब कॉपी पे कोई गलती कर दी तो बोर्ड की तरफ देखिए, इसलिए कंक्लूजन स्लाइड दे रहा हूँ, फिर हम आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 2 0 सीरीज 1 0 2 4। अब उसके बाद अगर इसी नंबर को, इसी डेसिमल को हमने डिवाइड बाय 8 कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया था जी? अगर याद होगा तो 56 था, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टल। ऑक्टल में आ गया। अब बाइनरी से यहाँ पर अगर जाएंगे, अगर बाइनरी से यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जा रहा था? 3 पेयर हमने करा था जी फर्स्ट स्टेप में बाइनरी को, इसको 3 पेयर में बांट लिया। 3 पेयर के बाद वाला स्टेप क्या था? 4 to 1 की सहायता लेंगे, क्योंकि नंबर ही हमारे पास 3 है, और उसके बाद वर्टिकली मल्टीप्लाई था, हॉरिजॉन्टली ऐड था। ये एक पूरा का पूरा कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया है।
अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे को बता सकते हैं। अदरवाइज़ अगर उसी पैटर्न में करना है इसको तो उसी पैटर्न में जा सकते हैं। 56 है, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 कर लो, 8 5 40 है, 8 की पावर 0 1 होता है, तो ये हमारे पास 46 का ही है। अगर ऐसे भी चेक करना है, कोई सा भी पैटर्न लगाएंगे, मैथ एक ऐसा पैटर्न है जिसमें कोई सा भी आप हम सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से वो सॉल्व हो जाएगा और बहुत ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व होगा। तो यहाँ तक देखिए, किसी को कोई डाउट रहा हो, क्योंकि ये कैलकुलेशन वाला पार्ट वहाँ पर हमसे पूछा जाता है, हर बार पूछा गया है। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा एक टेबल वाला पैटर्न है, जो हमेशा ही एग्ज़ाम में मैंने पहले भी बताया हुआ कि मेमोरी चार्ट वाला क्वेश्चन आपको आएगा। ये वाला एक क्वेश्चन था जी, 30 नंबर पे था, उस नंबरिंग को भी साथ में दिखाया गया, किस नंबरिंग के बाद वो क्वेश्चन आपके पास आया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द 1 GB ऑफ इंफॉर्मेशन, इनमें से कौन सा ऐसा पैटर्न है जो 1 GB इंफॉर्मेशन दे रहा है। जो बच्चे आज क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं या जिनको पहले पता है वो प्लीज़ इस मेमोनिक्स कोड को याद कर लें। जो मेमोनिक्स कोड है आपके लिए यूट्यूब पे भी शेयर किया हुआ है शॉर्ट्स के अंदर, वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको ध्यान से याद करिएगा। दैट इज़ BK MGT PG BG, बस इस तरीके से। बाइट है, किलो बाइट है, मेगाबाइट है, गीगा है, टेरा है, पेटा है, एक्सा है, ज़ेटा है, जोटा है, ब्रोंटो है, जॉप है। इस तरीके से आप अगर याद रखेंगे तो मैंने जैसे आपको बताया, आप बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको ये पैटर्न भी बताया था। इंटेलिजेंस आप कितने भी हैं, बहुत ज़बरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है, कर लिया, वेरी गुड, सिलेबस कर लिया, ये वाला भी कर लिया, ग्रेजुएशन को सब बढ़िया कर लिया, लेकिन ट्रिक्स नहीं सीखी एग्ज़ाम की। वैसे भी IST बन गया ना हमारा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो ये भी एक कोड है आपके लिए। IST के हिसाब से चलना है जो आप यहाँ पर सीख रहे हैं। इंटेलिजेंट आप हैं, वेरी गुड, सिलेबस आपने कर लिया है, वेरी गुड, लेकिन अभी जो रिवीजन क्लासेस चल रही हैं उसमें कुछ टिप्स, कुछ नए पॉइंट्स, कुछ ट्रिक्स बताई जा रही हैं जो आप IST के साथ अचीव करेंगे। अब 1 GB की वैल्यू पूछी गई। 1 GB की वैल्यू डेफिनेटली यहाँ से बिल्कुल ईजी पैटर्न में है कि हमारे पास 1024 MB की वैल्यू है। लेकिन एक और क्वेश्चन था जो कल ही की क्लास में, कल मीन्स जो पिछले कल क्लास हुई थी हमारी फ्राइडे को, पिछले हफ्ते, वहाँ पर पूछा गया था जी कि 2 में बताइए कितने नंबर ऑफ बाइट्स होंगे जी, किसमें, 1 GB में। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 30 फोटोज़ हैं, 20 वीडियोज़ हैं, इसका साइज़ कुछ MB है, इसका साइज 1 का कुछ MB है, इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर नंबर ऑफ बाइट्स में बताइए। स्टैंडर्डाइजेशन बच्चे एग्जाम का कुछ भी हो सकता है। आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पावरफुल कंप्यूटर। अगर वहाँ पर ये बता दिया कि सुपर कंप्यूटर पावरफुल है, वो ठीक है, लेकिन जो एग्जामिनर है वो आपको क्या आइडिया दे रहा है, क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है कि नेक्स्ट टाइम आपको सुपर कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आ सकता है, या हम इस टॉपिक को भी टच कर सकते हैं। यही एक एक्सपेक्टेशन, यही एक व्यू पॉइंट होता है, और किसी को कोई चैलेंज नहीं किया जाता। बहुत सारे लोग चैलेंज कर देते हैं बच्चे क्लासेस में, ऑनलाइन में, कि ये देखिए ये भी आएगा, वो भी आएगा। हम किस पे चल रहे हैं, सिलेबस वाइज चल रहे हैं, पैटर्न पे चल रहे हैं, टॉपिक वाइज चल रहे हैं, और आपको ये बता रहे हैं कि पहले ये आया हुआ है और इसके आसपास का क्वेश्चन ही आपके सामने रहेगा। तो इसका आंसर सभी का करेक्ट है, बहुत अच्छे। जो हमने जो कैलकुलेशन करनी थी, अब हमारे पास क्या था, 1 GB की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी, 1024 MB आ गई है। अभी आप सभी बच्चों के टेबल में बताया मैंने, टेबल में क्या बताया कि जो 1024 होती है वो 2 क्या होती है, 10 होती है, 2 होती है। ये मैंने 1024 की वैल्यू लिखी है, MB की वैल्यू नहीं लिखी। ये भी एक है क्योंकि ऐसे क्या है, 1024 इंटू 1 MB ऐसे ही है ना, ये भी स्पेस थी, ये भी स्पेस, तो 1024 MB। बट MB को क्या लिख सकते हैं, क्या 1024 KB लिख सकते हैं, 1 MB को। 1 MB को क्यों लिखेंगे, इस तरीके से इस टेबल से 1 MB को 1 KB लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 1 MB को 1 KB।
तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चे, 2⁻10, 2⁻10। अब ये के भी फिर बचेगा क्योंकि हमें क्वेश्चन कैसे पूछा गया, 2⁻? हाउ मैनी नंबर ऑफ बाइट्स। जरूरी नहीं है कि 1 GB ही पूछा जाएगा, 1 TB भी पूछा जा सकता है, 1 EXA भी पूछा जाता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, आगे सीरीज आएगी। तो 1 KB को क्या लिखा, 1024 बाइट्स। चलो हमारी कन्वर्जन प्रॉपर हो गई है, जैसे हमने फिजिक्स में सीखा है कि उसको मैथ में भी किया रहा है यूनिटरी मेथड्स में, और ये जो कन्वर्जन करते थे स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट, लार्जर से स्मॉलर में हम जाते थे, मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर। तो 2⁻10 हमारे पास ये हो गया, 2⁻10 ये हो गया, 2⁻10 ये हो गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, बाइट्स का इन्फॉर्मेशन आ गया है। और ये हमारे पास क्या आ गया बच्चे, 2⁻30 बाइट्स। ये हमने आज की क्लास में, आज की रिवीजन क्लास में 2 कंसेप्ट को सॉल्व किया है। कौन से कंसेप्ट हैं बच्चे, जिसमें हम बाइट्स वाला फार्मूला और ये ऑक्टल और डेसिमल वाला सीख चुके हैं। कल भी हमारी रिवीजन क्लास है, तो कल की क्लास में हम हेक्सा वाला पार्ट भी देखेंगे और जो एक सम और आता है उसको भी चेक करेंगे। यहाँ तक बताइए क्लियर है? चलिए जी, वेरी गुड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने क्लास में करा भी था। अगर आप बच्चे इसका आंसर बता पाएँ बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा। द मेथड ऑफ द कम्युनिकेशन in which transmission can takes place in both the direction but happens only in one direction at a time। जहाँ पर दोनों में कम्युनिकेशन होगा लेकिन एक बार में एक ही समय पे कम्युनिकेशन होगा। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, आपने क्वेश्चन देख लिया, चलिए। तो हमारे पास सबसे पहले जो इक्वेशन आती है वो आती है सिंपलेक्स की। सिंपलेक्स मीन्स कि हमने यहाँ से भेज दिया जी, पहुँच गया होगा। जैसे कि टीवी के ऊपर हमारे पास सिग्नल आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपलेक्स बोलते हैं। कि यहाँ से हमने एक बार भेज दिया है तो वहाँ पर आपके पास पहुँच गया होगा। डुप्लेक्स इज़ नॉट द वर्ड, 3 वे में वर्ड रखा हुआ, डुप्लेक्स तो नॉर्मल हो गया। सिंपलेक्स के बाद बच्चे आ गया हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स आपको मैं समझाना चाहूँगा, आपने बचपन में खेला होगा, 2 कप को लेके उसमें एक थ्रेड डाल के ऐसे वॉकी टॉकी बनाया होगा आपने। उसमें क्या होगा कि एक पर्सन यहाँ से बोलेगा, वहाँ आवाज़ आएगी, फिर दूसरी की तरफ जाएगी, हाफ डुप्लेक्स। या फिर जो हम कहते हैं कि जो सिक्योरिटी पर्सनल्स के पास जो वॉकी टॉकीज होता है, जैसे हम हॉस्टल की बात करते हैं, जहाँ पर भी आपने को देखा होगा, पहले यहाँ से बटन दबाएंगे सभी को सुनाई देगा, फिर कोई जो बटन दबा के ऑन करेगा उनका मैसेज उनको सुनाई देगा। साइमल्टेनियसली नहीं बोल सकते। लेकिन जो अब हमारी क्लास है, हमारी जो क्लास है बच्चे, वो कहाँ पर चल रही है, फुल डुप्लेक्स में चल रही है। फुल डुप्लेक्स में कैसे चल रही है, मैं आपके मैसेज भी फ़ोन पे देख पा रहा हूँ, सामने स्क्रीन को भी देख पा रहा हूँ, और आपके मैसेज को गो थ्रू भी कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको बता भी रहा हूँ, पूछ के भी बता रहा हूँ। तो फुल डुप्लेक्स क्या है, दोनों वे में कॉन्टीन्यूसली चलता रहे, मीन्स क्या है, वो सिंक्रोनाइजेशन में चलता रहे। ये भी हमने कम्युनिकेशन के पार्ट में टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है। देन अब हमारे पास क्या पूछा गया, बट हैपन्स ओनली इन वन डायरेक्शन एट ए टाइम। मैं एक और बच्चे आपको उसी IST पैटर्न पे बताना चाहूँगा। IST में टी वाइज क्या बताना चाहूँगा आपको मैं, IST वाइज, कि जो भी क्वेश्चन आपका रहेगा, चाहे वो जनरल स्टडीज़ वाइज है, चाहे वो मैथ वाइज है, रीजनिंग है, वॉट एवर बी द कैलकुलेशन, कोई अकाउंटेंट, जो भी आपके सिलेबस वाइज क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, उसके एंड वाली जो लाइन होगी ना, अगर आप इसको स्किप कराए, बस फिर हमारा दी एंड है एग्ज़ाम के अंदर। आप लाइन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, नहीं तो पता ही है यहाँ उन्होंने बट क्यों बोला, उन्होंने बोला ट्रांसमिशन इन बोथ द डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में होगा। हम जल्दी जल्दी में एग्जाम प्रेशर में बस अच्छा दोनों में, हाँ फुल डुप्लेक्स, लेकिन ओनली इन वन डायरेक्शन एट ए टाइम बोला है। एट ए टाइम हमारे पास क्या है कि फुल डुप्लेक्स में हम जहाँ पे पहले एक बार में जाएगा, फिर दूसरी बार में हमारे पास सामने रहेगा। देयर आर 3 मोड्स ऑफ द कम्युनिकेशन, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड थर्ड इज़ फुल डुप्लेक्स। यहाँ तक तीनों पॉइंट क्लियर हैं जो हमने प्रीवियस ईयर वाले जो स्नैपशॉट्स कट करके यहाँ पर लगाए गए हैं। और जो हमने एब्रीवेशंस वाला चार्ट मैंने आपको सबसे फर्स्ट स्लाइड पे बताया था कि एब्रीवेशन पूछी जाती हैं,
तो इस बात में मत रहना, इस वहम में नहीं रहना। ये अगेन टी बता रहा हूँ, IST ट्रिक्स, कि सर हमें ईजी ही पूछा जाएगा, कोई सा भी पूछा जा सकता है, कोई भी ISP का भी पूछा जा सकता है, USB का भी पूछा जा सकता है। मैंने आपको और डिफ़िकल्ट वाली भी कराई हैं, डिफ़िकल्ट वाले से माइंड को ट्रेन किया गया आपके, कि आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, को प्रॉमिस दे कि आप बिल्कुल क्वालिफाई करेंगे और आप अपनी जो सक्सेस जर्नी है बिल्कुल हमारे साथ शेयर करेंगे। तो हमारे पास यूनिवर्सल सीरियल बस जो हमारे पास रहता है, दैट इज़ दी आंसर। चलिए जी, अब हमारे पास जो और तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं, जिन चीज़ों से हमने और स्टडी करना है, जो हम हर बार लेके आते हैं नए क्वेश्चन और नए पैटर्न्स पे चलते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज वाइडली यूज इन कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग एंड द बिजनेस। ध्यान से देखना बच्चे, कंप्यूटर साइंस पहले बोला गया है, फिर इंजीनियरिंग है, उसके बाद ऑल्सो बार डाला बोला गया है। आप यहाँ पर मत देखिए कि लैंग्वेज का पूछ रहे, सारी तो लैंग्वेज ही हैं, सारी लैंग्वेज हैं। पहले ये पूछा कि भाई कंप्यूटर और कंप्यूटर में, साइंस में, कंप्यूटर साइंस ले लो, CSC ले लो, इंजीनियरिंग एंड ऑल्सो, कि अगर ज़रूरत पड़ गई भाई उसको बिजनेस में भी यूज़ किया जा सकता है। तो उसमें देख सकते हैं कि क्या हमारे सामने रहेगा। कबूल है, फोर्ट्रैन है, पास्कल है, लिस्प है, कौन सा आपके सामने रहेगा? जल्दी जल्दी बताइए। आज की थोड़ी हमारी प्रैक्टिकल क्लास थी, कल फिर फटाफट क्वेश्चंस करेंगे, फटाफट क्वेश्चन करेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चों ने अच्छे से आंसर दिया। तो पास्कल हमारे पास आएगी, जिन्होंने फोर्ट्रैन दिया है वो प्लीज़ एक बार थोड़ा सा ध्यान से रखें। जो हमारे पास ये टेबल है बच्चे, फाइल आपको मिल जाएगी आज, ये एक आपने पूरा ध्यान में रखना है। जो ये स्क्रीनशॉट आपके सामने है कि कब कब ये लैंग्वेज आई है और कैसे कैसे चला है। असेंबली लैंग्वेज है, फोर्ट्रैन है, कबोल है, 64 बेसिक है, C है, C++ है, SQL है, पाइथन है, रूबी है, जावास्क्रिप्ट है, स्विफ्ट है, C हैश है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो न्यू डेवलप हुई हैं, लेकिन हमने हिस्टोरिकल वाइज भी याद करना है कि कब कब ये आई हैं। कोई सा भी क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जा सकता है। जहाँ तक बचे बात क्लियर है। अब इस तरीके का भी आप देख सकते हैं कि फोर्ट्रैन के 60s के टाइम पे क्या था, क्या चीज़ें चल रही थी। और ये लिस्प देखो यहाँ पे, लिस्पर्स केप्ट रिफाइनिंग देयर लिस्प टेक्निक, और फिर सिर्फ प्रोग्रामिंग्स के लिए वहाँ पर यूज़ किया गया अर्ली लिस्प, ये देख सकते हैं। इसीलिए कोई भी जो ऑप्शन होती है, आई रियली मीन टू दैट पर्टिकुलर ऑप्शन, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं होगी और आपको वहाँ पर कोई चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्या क्या वहाँ पे हमारे सामने रहता है। एक और जिन्होंने बनाई थी ये लैंग्वेज, रिथ ने बनाई थी। ये एक टेबल है जो हमने पहले भी क्लासेस में करा हुआ है, बट फिर भी आपके लिए एक नया टेबल मैंने यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट लिया है। हार्डवेयर है, मशीन लैंग्वेज है, असेंबली है, हाई लेवल लैंग्वेज है, मशीन वही हमारा 10, असेंबली हाई लेवल, इस तरीके से सारी लैंग्वेज, दोनों ही अपने लेवल की लैंग्वेजेस हैं। बट कंप्यूटर साइंस में जो लैंग्वेज यूज़ होती है, कोडिंग और होती है, वो पास्कल के अंदर होती है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नकलस रिथ, a small efficient language intended to encourage good programming practices using structured programming। बट इन्होंने जो ब्लेज पास्कल थे, फिजिशियन थे, फ्रेंचमैन थे, यहाँ पर उनके नाम से, जैसे हम फिजिक्स में आप साइंस पढ़ रहे होंगे, पास्कल हमने यूनिट वहाँ पर दिया है, तो इसीलिए उनके नाम पर ये लैंग्वेज उन्होंने रखी, उनको उन्होंने एक श्रद्धांजलि दी। नाउ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेन, फर्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक है और डिजिटल है। क्या था उसमें? इलेक्ट्रॉनिक वाल्व्स, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर्स, सेमीकंडक्टर मेमोरी। ध्यान से, फर्स्ट पूछा गया है, उस चक्रों में मत उलझ जाना कि सर ये तो नहीं हो सकता, सर यूनिवैक तो नहीं हो सकता, सर ईडी सैक प्रोग्रामर जो था। हाँ जी स्टूडेंट्स, रिप्लाई फास्ट। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर सबसे पहले सेमीकंडक्टर जो मेमोरी है उसको चूज़ किया गया। यहाँ पर हमने हिस्ट्री भी देखी है बच्चे कि एलन ट्यूरिंग मेमोरीज़ के रिगार्डिंग, फिर
आगे डिफ़ाइन उन्होंने करा, जो हमारे थे जॉन वैन न्यूमैन थे, मॉडर्न आर्किटेक्ट डिफ़ाइन करा, जो एड रॉबर्ट हैं। बच्चे कोई बात नहीं, भूल नहीं इसमें, अगर भूल गए तो फिर हमारा तो जो क्वेश्चन है वो फिर गलत हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको क्या समझना है कि क्या पूछा जा रहा है, किस बेसिस पे, इसीलिए हम इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन, इतनी नंबर ऑफ वर्डिंग चेंज करके आपसे पूछ रहे हैं। एड रॉपर पर्सनल कंप्यूटर के लिए थे हमारे पास, चार्ल्स वेबेज एनालिटिकल इंजन के लिए और डिफरेंशियल इंजन के लिए थे। जल्दी जल्दी बताइए, ये मैंने बताया था, याद भी है कि नहीं याद है? एडा लवलेस। एडा लवलेस कौन थे? एडा लवलेस कौन थे? जल्दी बता देना चाहिए अभी तक तो आपको सभी को, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। फर्स्ट डे से मैं आपको कह रहा हूँ, यू ऑल ऑफ यू आर दी सिलेक्टेड मटेरियल। जिस हिसाब से आप बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत सीरियसनेस के साथ आप सभी क्लास लगा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको ब्लेसिंग्स हैं मेरी तरफ से। बट मैं चाहूँगा कि हमने बस अब लास्ट लैग एक प्रेपरेशन का है, 1 मंथ के अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास, जो 30 डेज़ ही आप काउंट करके चलिए, उसमें कोई सी भी मिस्टेक हमने नहीं करनी है। एडा लवलेस फर्स्ट प्रोग्रामर थी जी, फर्स्ट प्रोग्रामर चार्ल्स बेबेज के साथ काम कर रही थी, फीमेल कैंडिडेट एडा लवलेस। अब ये सेमीलेटर मेमोरी हमारे पास होते, इनको भी हमने प्रॉपरली अपनी क्लासेस में डिस्कस कर लिया है। ये चार्ट इसीलिए बनाए गए हैं कि आपको ये पता चले क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। चलिए जी, द नेम फॉर सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांसमेंट कंप्यूटिंग, नेक्स्ट जनरेशन हाई परफॉर्मेंस स्केलेबल। स्केलेबिलिटी भी बताई थी जब हमने कंप्यूटिंग करा था कि और आगे तक लेके जाया जा सके। क्लस्टर है, ब्रेकिंग दी बैरियर ऑफ कंप्यूटिंग पावर ऑफ 1 टेराफ्लॉप। इनमें से कौन टेराफ्लॉप, ये आपको बताया था, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, जो फ्लॉप्स में हम सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो मेज़र करते हैं। अदरवाइज़ हम नॉर्मल यहाँ पे मेम्स के ऊपर देखते हैं मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। या आप ही बच्चों ने जल्दी जल्दी में भी उस दिन बताया था, तो इसमें पूछा गया कि परम है, चक्रा है, श्री है, नन ऑफ द अबव है। चलो ये क्वेश्चन और आपके पास, क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन है, हमारी ऑप्शन भी क्वेश्चन पूछती हैं, ऑप्शन के अंदर भी क्वेश्चन है। अच्छा, परम का फुल फॉर्म बताइए जरा फिर। कुछ लोगों को पता तो होगा कि सर भारत का ही है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। अगर पता होगा तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया है। हाँ जी बताइए। परम का जो है ये पैरेलल मशीन्स है, पैरेलल मशीन्स। यहाँ पर जो इसका आंसर बच्चे हमारे पास है वो परम ही है, जो सीडेक में बना हुआ है। बहुत खुशी है कि मोहाली के अंदर भी सीडेक है, जहाँ पर ये बहुत सारी इन्वेंशंस और ये काम चलता रहता है। ये वन ऑफ द सुपर कंप्यूटर जो सीडेक में ही बना है, ये पुणे में बने थे। उत्कर्ष या सीडेक उत्कर्ष, परम युवा 2 वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होता है, जिसको हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर भी बोलते हैं। स्पेशल परम युवा 2, ये देख सकते हैं, थोड़ी छोटी छोटी झलकियाँ हैं बस, कि आपको याद रह पाए, इसमें इमेजिंग बन पाए, विजुअलाइजेशन आ पाए। परम शावक, अभी रिसेंटली इसके ऊपर काम हुआ है, परम शावक के ऊपर परम शिवाय है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे क्या बोल देते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इनका उद्घाटन किया था। तो कोई बच्चे कहे सर परम सुपर कंप्यूटर, परम तो सीरीज़ है, कंप्यूटर का नाम ये है। फास्टेस्ट 2022 के एंड होने से पहले फुगाकू था, उसको रिप्लेस किया फ्रंटियर ने। फुगाकू ने पहले रिप्लेस किया सनवे तायू को। सनवे तायू से पहले पल्मडर था, सुमित था जो IBM ने बनाया था, सेलेना था, बहुत सारे n नंबर ऑफ सीरीज़ थी। तो सुपर कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है कोई सा भी आपके पेपर में आ सकता है बच्चे, किसी को भी नहीं भूलना। ये जो है ये हमारा गंगा है, ये वाला आप देख रहे हैं पानी के सारा गंगा, परम गंगा। ये हमारा परम सिद्धि अल है, परम सिद्धि। तो ये वहीं की स्नैप्स हैं जो ये देख सकते हैं, जो ऑफिसेज की स्नैप्स हैं जहाँ पर ये हैं, काम कर रहे हैं। परम शक्ति है। और एक और क्वेश्चन, जैसे आपको पता है ऑप्शन में ही क्वेश्चन है, जो और फास्टेस्ट है उसका आंसर बताइए, जिसकी रैंकिंग भी हमारे इंडिया को मिल चुकी है। 75th है, धीरे धीरे और इम्प्रूव हो रही है। तो जैसे एक और हिंट दे देते हैं, इंद्रदेव के पास एक वाहन था जिसका नाम एरावत था।
तो उसको यहाँ पर डाला गया, तो जो नया है उसको परम एरावत का नाम दिया गया है, जिसकी जो रैंकिंग है पूरे वर्ल्ड वाइड 75 आंकी गई है। प्लीज़ बच्चे रनिंग नोट्स में डालते रहिए इनको सब चीज़ों को। आप कहें सर बाद में फास्ट करके सुन लेंगे, नहीं सर ऑलरेडी फास्ट है सर, हम साथ साथ में लिख रहे हैं। भूलना कुछ नहीं है, सारी चीज़ें आपको नोट होनी चाहिए कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। जैसे फ्रंटियर है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसकी जो स्पीड है 1 एक्साफ्लॉप्स है। वेट आप देख सकते हैं, वाटर की कैपेसिटी 6000 है, जो साथ साथ में चाहिए। 40 मेगावाट्स पावर है, 700 पेटाबाइट्स का स्टोरेज उसी समय और 1 सेकंड के अंदर ये सारी ऑपरेशंस हैं। ये ऑक रिज में बना हुआ है, AMD है। और जो मैं आपसे बात कर रहा था सुमित IBM, ये सनवे तायू है, नहीं ये सनवे तायू है, ये फुगाकू है। ओके जी, ये परलमेटर है जो आपके साथ अभी बात हुई थी। तो ये सारी पहले की रैंकिंग्स हैं जो फ्रंटियर के बीट करने से पहले की। ये स्पीड है टेराफ्लॉप, जो भी यहाँ पर बात हुई थी ना क्वेश्चन में। हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो हमें आइडिया होना चाहिए। ये देखो 1 टेराफ्लॉप, उसी स्पीड के ऊपर हमें इन जो पॉइंट्स को समझना है साथ ही साथ। सुपर कंप्यूटर फुगाकू जापान का था, अमेरिका सुमित श्यारा, सनवे ताह्युलाइट चाइना, परलमेटर अमेरिका, उसके बाद नवेडियन और जो सारे नॉर्मल कंज्यूमर्स डिवाइसेस के लिए करते रहे। लेकिन ये सारे क्या हैं, सुपर कंप्यूटर की सीरीज़ में आते हैं। अगर हम डेटा पुराना देखें तो उसमें भी स्पीड के वाइज है IBM श्यारा, इसमें सेलेन जो मैंने आपको बताया, सनवे ताइने भी था, सनवे ताइयो उस ताइने को रिप्लेस किया गया। उसकी जो स्पीड थी अप्रॉक्सीमेटली 53 थी, इसकी 70+ में उस समय जा रही थी। जुवेल्स था, ये कंट्री वाइज भी हम देखेंगे, डेल ने बनाया था इटली के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं, ये वाला, ये अभी मैंने आपको बताया जो इटली वाला है, ये वाला, ये आप कंट्री वाइज देख सकते हैं। पहले जो रैंकिंग थी अब वो दोबारा अमेरिका के पास चली गई जिन्होंने फ्रंटियर बनाया है। यहाँ तक बच्चे देखिए कोई डाउट है, कंट्री वाइज भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। गोंजाऊ में बनाया था, ये वाला रेकन कंप्यूटर सेंटर में फुगाकू में बना हुआ है, ये वोक्सी में बना हुआ है, अमेरिकन एशिया यूरोप उस तरीके से सुमित ऑक रिज नेशनल लेबॉर्ट्री है, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर है, सेलिन नवीडिया कॉरपोरेशन ने बनाया है, लॉरेंस लिवमोर में बना हुआ है, बर्कले में बना हुआ परलमेटर। ठीक है, सारे टी फ्लॉप्स इसलिए साथ में लिखा हुआ टेरा फ्लॉप्स है, जो मैंने फुल फॉर्म अभी आपको बताई है। कहीं आप इसमें कंफ्यूज हो सर उसमें टी फ्लॉप्स में क्यों दिखा हुआ था, वो आइडिया नहीं था, ये सारी स्पीड्स मेंशन करा गया उसमें। और ये इटली वाला है जो डेल ने बनाया था। तो ये टोटल रैंकिंग्स है, पहले नंबर पे क्या है, ये पूरा हिस्टोरिकल भी आपको आना चाहिए। पहले नंबर वाला तो सबको पता ही है, लेकिन हिस्ट्री में पहले नंबर वाला नहीं पूछा जाता, उसके साथ वाला पूछा जाता है। पहला पूछ भी लेगा पर पहला आपको पता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली दीज डेज कंप्यूटर आर यूज्ड इन बैंकिंग, एयरलाइंस, रेलवे एटसेट्रा। दे कैन अकोमोडेट मोर देन 1000 वर्क स्टेशन साइमल्टेनियसली and can process the data at a very high speed and can support concurrent programs। कौन सा इसमें से होगा, कौन सी कैटेगरी होगी बच्चे? सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम है, माइक्रो है या वर्क स्टेशन है? एक्टिवली बताना है, बहुत अच्छे तरीके। जब से आप क्लास लगा रहे हैं पूरे एक्टिव हैं, बहुत अच्छे से क्लास लगा रहे हैं। आज मैं नहीं इसलिए नहीं बोल रहा कि सभी बच्चे उसमें कंक्लूड हैं, क्योंकि कई बच्चे कह सर हमने बोला था वो नाम ऊपर चला गया है। ठीक है, तो इसीलिए सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दिया, बहुत बढ़िया आप सभी बच्चे कर रहे हैं बहुत अच्छे से। लेकिन बस हम लास्ट लैग फिर वही बात कि हमने बस डील नहीं छोड़नी, डील छोड़ गई तो फिर पतंग कट जाएगी। तो कुछ समय के लिए छोड़ना होता है। अगर पतंग चलाई हो आपने तो उसमें ज़्यादा समय तक छोड़ेंगे तो कटने का खतरा है। इसीलिए थोड़ा बहुत रिलैक्स हो सकते हैं, लेकिन अभी रिलैक्स करने की हमारी एज नहीं है, ना ही वो हमारे पास टाइम है। चलिए वेरी गुड, इसका आंसर वेरी गुड। तो हमारे पास मेन फ्रेम जो कंप्यूटर हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। माइक्रो जो हम यूज़ कर रहे हैं, मिनी उसके टॉप लेवल पे गेमिंग स्टेशंस में, मेन फ्रेम बैंकिंग में। और एक छोटा सा एग्जांपल सुमित वाला जो सुपर कंप्यूटर का एक जो था, एक स्नैपशॉट आप सब बच्चों के समझने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग चिप्स? ध्यान से बताना है, मैन्युफैक्चरिंग चिप्स, बसेस, कंट्रोल यूनिट एंड द सेमीकंडक्टर।
कौन सा पॉइंट है बच्चे इसमें से जो हमारे पास आएगा डेफिनेटली, जिसमें हम कहते हैं कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, इनकी डोपिंग होती है, सेमीकंडक्टर जहाँ पर आता है, इंटीग्रेशन आती है। तो ये आप देख सकते हैं इतनी कंपनीज़ हैं जो हमारे पास इन चीज़ों को बनाती हैं। ताइवान का भी शेयर ज़्यादा है। ताइवान को इसलिए चाइना कैप्चर करना चाहता है कि उसके पास बहुत डेवलप्ड टेक्निक्स हैं, जिसमें क्या हो रहा है, उनके पास सेमीकंडक्टर बना रहे हैं और किसी भी सैटेलाइट को डैमेज या कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारे सामने ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, अलग अलग कंपनीज हैं, अलग अलग शेयर है कि वेफर जो बना रहे हैं, कोई मटेरियल सप्लाई कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर, उसमें जो लाइनिंग्स होती हैं, जो कोर्स हैं, ये टॉप कंपनीज़ हैं। ये बाइडू है जो चाइना के अंदर एज ए सर्च इंजन यूज़ होता है। एक ऐसा क्वेश्चन भी है, हम यहाँ पर गूगल यूज़ करते हैं ना बच्चे, हम यहाँ पर गूगल यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पर बाइडू यूज़ करते हैं, BAIDU, बाइडू। सो इंटेल है, NVIDIA है, क्वालकॉम है, माइक्रोन है, अल्फ़ा है, स्काई हेनिक्स है, TSMC है, सैमसंग है। और आप यहाँ पे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से देख सकते हैं 30% ताइवान का शेयर है, US का 36.8 है, चाइना का 21.9 है, जापान 7.8 है और साउथ कोरिया का 3 है। अभी रिसेंट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है और बहुत अच्छे तरीके से चिप्स को क्या करते हैं, प्रमोशन में लाते हैं। और आप ये भी साथ में पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं, जो हमारे इंडिया में थोड़ी सी वेटिंग है, गाड़ियों की वेटिंग है, अगर आपको नहीं मालूम तो कार्स की बच्चे वेटिंग है, वेटिंग चल रही है 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने, बिकॉज ऑफ दीज चिप्स। जो चिप सिस्टम कहाँ पर आता है, गाड़ियों के अंदर जो लगता है उसमें वेटिंग है, उसमें समय लग रहा है उन चिप्स को बनाने के लिए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल, अभी हमने बात करी है जो हमारे पास है सुपर कंप्यूटर क्या है, पावरफुल है। ये मैं आपसे बात कर रहा था, उम्मीद है कि इस तरीके का क्वेश्चन आपको आ सकता है। फॉलोइंग लैंग्वेज अभी हमने बात करी है, इंग्लिश है, सिंबॉलिक है, हाई लेवल है, टेम्परेरी है। कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो हमारे लिए एक प्रोग्राम बनाती है या प्रोग्राम जिसमें हम बनाते हैं, तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि हम उसको समझ पाते हैं। एक स्नैपशॉट भी है जहाँ पर हम देखते हैं, जिसमें हम अपने मतलब हम नॉर्मली पर्सन समझ सकते हैं 1-0, तो कंप्यूटर ही समझता है। ऐसे हार्डवेयर को जो पॉइंट समझ आएंगे, ध्यान से देखिए, हार्डवेयर तो ऑपरेट करता ही रहेगा। अब इसका जो हार्डवेयर अगर ये नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी तो चलेगी ना, सब चीज़ें चल रही हैं उसमें। हाँ जी बच्चे, ये बात क्लियर हो रही है। थोड़ा सा आज कफिंग है, वैसे तो नॉर्मली 1-2 बार रहता है, बिकॉज ऑफ जो ड्राई हो जाता है, तो थोड़ा सा साथ दीजिए, कोऑपरेट करिए, इसको चीज़ों को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हार्डवेयर जो इसमें हमारा चलता रहेगा, कॉन्टिन्यू रहेगा, लेकिन मशीन लैंग्वेज देखो, ये हम अभी करके आए हैं, जो बच्चे स्टार्टिंग में थे, हम अभी ये वाला पॉइंट कवर करके आए हैं, मशीन लैंग्वेज, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं बाइनरी। ये सिर्फ मशीन को ही समझ आएगा। पहली क्लासेज में भी आपको बताया था, मशीन जो डिसाइड होगी वो मैन्युफैक्चरर डिसाइड करेगा कि कैसे होगा। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, फ़ोन का चिप निकाल के किसी दूसरे फ़ोन में लगा सकते, क्योंकि मशीन डिपेंडेंट है वो। उसके बाद असेंबली, जो असेंबल होगा, जो अलग अलग असेंबलर लगे होंगे, इस मशीन को यही कन्वर्ट करेगा, यही बताएगा। हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें हम सीधा लिखेंगे कि दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, A+B होनी चाहिए। यहाँ पर क्या आता है बच्चे, मेमोनिक्स के टाइम में कोड आता है, मल्टीप्लाई पूरा नहीं लिखते, MUL लिखते हैं, डिवाइड को DIV लिखते हैं, सिर्फ समझाने के लिए कि क्या पॉइंट्स होंगे। क्लियर है ये वाली बात। चलिए, अब यही वाला क्वेश्चन था जो मैं आपको कह रहा था कि उम्मीद है कि आ सकता है, और जिसको हम अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट मैनी द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड, कंपाइलर है, ऑपरेशन है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है, या नन ऑफ द अबव है। देखो बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना, असेंबलर एक अलग टर्म है, इंटरप्रेटर एक अलग टर्म है, कंपाइलर एक अलग टर्म है। कोशिश करूँगा 2-3 मिनट्स हैं हमारे पास अभी कि उन क्वेश्चंस को भी कवर कर दें, अदरवाइज़ कल की क्लास में वहीं से शुरू करेंगे। यहाँ तक बताइए बच्चे, सारे पॉइंट्स क्लियर है? कोई भी पॉइंट नहीं समझ आया, प्लीज़ इसको चाहे दोबारा रिवाइज कर लेना, लेकिन अच्छे से आना चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे साथ वो चलता है, इस तरीके का लिए कंपाइलर काम कर रहा है। ध्यान से देखिए, कोडिंग सेम है इंटरप्रेटर कंपाइलर के लिए,
जो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं ये लीजिए 101, लेकिन ये चीज़ों को समझेगा। जैसे मैंने उस दिन बताया था कि हार्डवेयर हैंड शेक लें, ये देखो रॉन्ग हैंड आ रहा ना, सामने से अगर कोई पर्सन होता तो उसका शेक हैंड किया जा सकता था। सोर्स कोड होगा, कंपाइल किया जाएगा, मशीन कोड बन जाएगा और आउटपुट आ जाएगी। मशीन वही, मशीन कोड क्या है हमारे पास 101011। कंपाइलर क्या करेगा, उसका एरर आ जाएगा वहीं स्टॉप कर देगा। मान लो 5 लाइनों का प्रोग्राम है, दूसरी पे एरर आ गया वहीं ख़त्म हो जाएगा। इंटरप्रेटर सारा प्रोग्राम रन करेगा, बाद में जाके एरर बताएगा, सारा ये लाइन टू लाइन बताता रहेगा। मशीन लैंग्वेज कोड बन जाएगा, फिर जाके आउटपुट आएगी। इस तरीके का डायग्राम जो आपने माइंड में डालना है, ये एक्सपेक्टेड में है बच्चे, एक्सपेक्टेड में। एक क्वेश्चन तो जो मैंने पिछला बताया था कि आया हुआ है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में है कि यहाँ से भी क्वेश्चन को टच किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। क्योंकि टारगेट क्या है कि टाइम और ज़्यादा कंफ्यूज करना है, इसीलिए आपको बार बार लेफ्ट में पूरा चार्ट बना के, माइंड मैप बना के और पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ कि ये चीज़ें किस तरीके से रहती हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं जो कंपाइलर है 1 एट ए टाइम होता है, लेकिन ये पूरा फुल का फुल प्रोग्राम रन कर देता है। कंपाइलर फास्ट तो होगा, ये स्लो, क्योंकि वो एक एक लाइन को रीड कर रहा है, वहाँ एरर बता रहा है, बस ये वहीं पे रुक जाएगा। और ये लैंग्वेजेस हैं, ये आपके सिस्टम के लिए, आपको और क्लैरिटी के लिए बताया गया है, लेकिन ये हमारा पूरा आईसीटी बेस्ड है। ये वाले क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको बताए हैं। पहले थ्योरी बता दी है आपको, अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आया वो प्लीज़ आप देख सकते हैं। अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, क्या होगा जी, हमारे पास जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। मशीन लैंग्वेज कौन सी है जी, अभी बार बार फिर रिपीट हो रहा है। असेंबलर मशीन के ऊपर लगा होता है, वो सारी की सारी जो कोडिंग डाली होगी उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, मशीन को बताएगा कि क्या बात पूछी जा रही है, क्या बात कही जा रही है। ये हमारे सामने रहा प्रोग्राम इनटू असेंबली लैंग्वेज, और ये पूरा फिटेड होगा। या फिर इस तरीके से आप रेड लाइट्स हैं, ट्रैफिक लाइट्स हैं, उसमें वो पूरी असेंबलिंग हुई है। ऐसा नहीं कि यहाँ से उतार के चिप वहाँ लगा दी, वहाँ उसी तरीके से चलेगा, ऐसा नहीं है। वो असेंबल्ड हो गया है और वो पूरा पैक हो गया, उसी लैंग्वेज में वो काम करेगा। अ सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। अब हाई लेवल को कौन कंप्लीट करेगा, अभी टॉप पे हमने देखा था, तो वो कंपाइलर ही करेगा। लेकिन यहाँ पे एक एंटायर प्रोग्राम, तीनों अलग अलग क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा स्पीड में है, कोई ऐसा नहीं है कि जानबूझ के है या कुछ और एक्स्ट्रा है, बट ये तीनों का डेफिनेशन मैंने आपको बताना है क्लैरिटी में और ज़्यादा में। यहाँ पर बच्चे हमसे क्या पूछा गया है, हाई लेवल लैंग्वेज को एक वन गो मैंने क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में कि हमने जी एंड वाली लाइन देखनी है, एंड वाली। आपने अगर ये नहीं देखी तो मैं आपको पक्का कह रहा हूँ हम इंटरप्रेटर पे क्लिक करके आएंगे। अभी बोल रहा हूँ कि फिर हम कहते हैं ओहो सर यार ये कैसे गलत हो गया, मेरे से तो हो ही नहीं सकता था ये वाला गलत, हो ये तो मैंने देखा ही नहीं। इसीलिए एंड पे अगर नहीं देखा तो दा एंड है जी। अगर हमारा एग्जाम इंटरप्रेटर होता अगर 1 गो नहीं होता, 1 गो, तो 1 गो में कौन है, कंपाइलर है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन है, आराम से चलता है, थोड़ा स्लोली काम करेगा। नाउ कन्वर्ट एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। इंटरप्रेटर है, सिमुलेटर है, कंपाइलर है, कमांडर है। यहाँ पर भी क्या होगा हमारे पास फुल, यहाँ पर कोई गो की बात नहीं करेगी, कुछ नहीं बताया गया। तो फिर हम सबसे फर्स्ट कैटेगरी में क्या चूज़ करेंगे, कंपाइलर को चूज़ करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं। एक और है, ये एक सिमुलेशन की एग्जांपल है, जिनको लग रहा है कि हम विमान उड़ा रहे हैं सामने या शिप पे जा रहे हैं, उस तरीके से बना हुआ है। ये वाला है a computer program that translate one program instruction at a time into machine language। इसीलिए वर्डिंग के ऊपर बच्चे आपने ध्यान देना है, क्वेश्चंस की लेंथ के ऊपर नहीं कि क्या शब्दावली उसमें यूज़ करी जा रही है। आप ऐसा मत समझिएगा कि सर चारों क्वेश्चन तो सेम थे। सेम इसलिए थे कि आपके माइंड में डल जाए 1 गो कंपाइलर है, एट ए टाइम इंटरप्रेटर है, असेंबलर एक टेक्स्ट प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर। वो जो कंपाइलर है वो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए, लो लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए, कहाँ पर, जो हमने वो टेबल वहाँ पर देखा था। अ स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस इज कॉल्ड बिकॉज इट कंटेन्स विद इन ए कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, प्रोग्रामेबल
या फिर सेंसर। तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो सेंसर का आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? एसी है, IBM है, IBM 8090 है, यूनिवैक है। इसके लिए भी आपको अभी मैंने तीनों अक्षरों में बताया था, इनैक है, यूनिवैक है। तो ये सारे क्या हैं? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैक्यूम ट्यूब्स, ये आपके एग्जाम में 100% दिखेगा। ट्रांजिस्टर किसने बनाया था? जॉन बार्डी। इंटीग्रेटेड सर्किट, ये हमने ब्रेड बोर्ड का एग्जांपल यहाँ पर लिया था। 4 जनरेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या यहाँ पर हमारा मीडियम स्केल इंटीग्रेशन यहाँ पर स्टार्ट हो, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन MSI सारा स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो चलते रहते हैं। 8 बिट्स हैं जो हमारे पास बाइट्स की फॉर्मेशन में रहता है। और ये टेबल है जो हमने अभी कंप्लीट किया था। कौन से शॉर्टकट में किया था? BK MGT PG BG। तो किसी भी पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना। आज का अगर हम कंक्लूज़न निकालें बच्चे, तो कंक्लूज़न में इसको इटालियन पर्सन ने इसको बनाया था, वैसे चार्ल्स बैबेज ने बनाया था। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक्सॉन। Frederick Fagan invented the first commercial CPU was 404 released by the Intel in the 1971। चार्ल्स बैबेज ने तो एनालिटिकल डिफरेंशियल बना दिया था, लेकिन फेडरिको फैगन ने, इटालियन थे, जिन्होंने CPU को कमर्शलाइज किया था सबसे पहले। इसको भी ऐड करना है। आज हमने क्लास में क्या किया है बच्चे? एक तो बाइनरी का रिवीजन में बाइनरी वाला कन्वर्ट कर लिया है, एक जो बाइट्स वाला टेबल था वो देख लिया है, सुपर कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में देख लिया है कि सुपर कंप्यूटर क्या है, कैसे है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो लैंग्वेजेस वाला टेबल था वो हमने देख लिया है। लैंग्वेजेस में क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है। हर एक जो टॉपिक करा है हमने उसको पूरा नीट एंड क्लीन उसको टच किया भी है, उसकी डिटेल भी देखी है। अगर कोई डाउट रहा तो प्लीज़ मैसेज कर देना बच्चे दोबारा पढ़ने के बाद, क्योंकि कुछ बच्चे लाइव देख रहे हैं, कुछ बच्चे इसको ऑफलाइन भी देखेंगे। और उसके साथ हमने यहाँ पर अभी जनरेशन वाइज किया था, ये भी जो सारे किए हैं सारे क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और उसके साथ हमने बाइट्स वाला टेबल किया, और बाइट्स वाले टेबल के साथ ये CPU वाला एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर देखा है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग लाइव। और इसको बच्चे प्रैक्टिस कर लेना, एक एक पॉइंट देख लेना। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना। बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं और करेंगे भी। कल भी सेम टाइमिंग 3 बजे आप क्लास के लिए जुड़ जाइएगा। बहुत बहुत थैंक यू। टेक केयर, डू पॉजिटिव स्टडी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो वेरी मच।